नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ विद्या दासरी। तो आज के व्लॉग में मैं आप सबको बताने वाली हूँ तिरुपति में जो टेम्पल्स है वो मैं इस पर्टिकुलर व्लॉग में कवर करने वाली हूँ। तो ऑब्वियसली आपको टाइटल और थंबनेल से तो पता चला होगा कि मैं कौन कौन से टेम्पल्स जाने वाली हूँ। तो फर्स्ट मैं दर्शन के लिए जाने वाली हूँ पद्मावती अम्मावारू टेम्पल। तो ऊपर ना तिरुमला में जाने से पहले यहाँ पर ऐसे माना जाता है कि आप पहले तिरुपति में स्थित पद्मावती अम्मावारू टेम्पल का दर्शन लेने के बाद ही ऊपर जाना चाहिए। तो इसलिए हम आज है डे 1। तो यहाँ पर तिरुपति में जो टेम्पल्स है ना वो मैं इस पर्टिकुलर व्लॉग में आप सबको बताने वाली हूँ। तो एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होने वाला है। लाइक A to Z सभी चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ, कहाँ पर रहना है, स्टे और फूड के बारे में और ट्रैवल कैसा है वो सब मैं इस पर्टिकुलर व्लॉग में बताने वाली हूँ। तो एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव व्लॉग होने वाला है, तो आप ये वाला व्लॉग ज़रूर एंड तक देखना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड विद द वीडियो। तो ये ब्लॉग में मैं आप सबको बताने वाली हूँ पद्मावती अम्मावारू टेम्पल और गोविंदराज स्वामी जी का टेम्पल। तो ये टेम्पल्स में पहुंचने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है रेनीगुंटा स्टेशन। आप बाय रोडवेज, एयरवेज और ट्रेन से, रेलवे से भी आ सकते हो। तो हम गए थे बाय रेलवे। रेनीगुंटा स्टेशन के बाहर आते ही हमने लिया ऑटो पद्मशाली भवन पहुंचने के लिए। अखिल भारत भक्त मार्कंडे पद्मशाली अन्न क्षेत्रम जो कि तिरुपति में है। तो यहाँ पर पहुंचते ही हमें रूम्स की अवेलेबिलिटी हाफ एन आवर वेट करने के बाद मिल गया था। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताती हूँ कि रहना कहाँ पर है। स्टे करने के लिए ना यहाँ पर तिरुपति में तिरुनाचर करके यह प्लेस है। तो जैसे ही आप रेनीगुंटा स्टेशन पे उतरोगे ना वहाँ से आपको 20 मिनट्स बाय ऑटो आप आओगे ना तो यहाँ पर पद्मावती अम्मावारू का जो टेम्पल है ना उसके 15 मिनट्स वॉकेबल डिस्टेंस पे ही पद्मशाली समाज की तरफ से ना रहने के लिए बहुत अच्छा स्टे के लिए फैसिलिटी है। आपको 700 रुपीज़ पर डे ऐसा ये रूम का स्टे करने का ये चार्जेस है और वो 900 रुपीज़ पर डे पर रूम का है और AC रूम्स का 1000 to 1200 रुपीज़ ऐसा ये चार्जेस है स्टे करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा क्लीन रूम है और बहुत अच्छा मतलब वेंटिलेशन भी है। तो मैं आगे आप सबको एम्प्टी रूम रहेगा तो बताती हूँ, यहाँ का आउटसाइड एरिया भी बताती हूँ, बहुत अच्छा है। तो देखते हैं। रूम में चेक इन करने के बाद हम निकल गए थे लंच के लिए। तो बाहर आते ही हमें मालूम पड़ा कि पद्मशाली भवन की तरफ से यहाँ पर फ्री में अन्न प्रसादम सर्व किया जाता है। तो उन्होंने सर्व किया राइस, पालक की सब्जी, दाल और पिकल। हाय ऑल। तो अभी जस्ट ना पद्मशाली भुवन है ना वहाँ से मैं वॉक कर मतलब हम सब वॉक कर आए हैं। पद्मावती अम्मावारू टेम्पल तिरुचेंदूर में है। तो यहाँ पर ना हम लोग बैक साइड में आए। पिछले साल के ब्लॉग में ना फ्रंट साइड मतलब मंदिर का जो गोपुरम है ना वो साइड से गए थे। तो अभी वॉक कर आए थे, जस्ट खाना खाकर वॉक कर हम लोग आए। तो यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर ये पद्मावती सरोवरम करके छोटा सा लेक है। मैं आप सबको बताती हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल है। देवी पद्मावती ये लक्ष्मी जी का ही रूप है। तो परंपरा के अनुसार देवी स्वयं को पद्मसरोवर नामक पवित्र पुष्करणी में सुनहरे कमल के रूप में प्रकट हुए थे। पद्मावती अम्मावारू वेंकटेश्वर भगवान जी की पत्नी है। 12 वर्षों तक गहन तपस्या के बाद लक्ष्मी देवी जी ने अलवेल मंगा के रूप में वेंकटेश्वर भगवान जी को कमल के फूल पर दर्शन दिए थे। अभी नवंबर के एंड में ना यहाँ पर पद्मावती अम्मावारू का ना ब्रह्मोत्सव होने वाला है। दिवाली के टाइम ऊपर तिरुमला पर ब्रह्मोत्सव होता है और यहाँ पर नवंबर एंड में पद्मावती अम्मावारू का ब्रह्मोत्सव है। और यहाँ पर रोड्स इस तरह से बैक साइड में, टेम्पल के बैक साइड में हूँ और ये पूरा लॉक किया गया है, मतलब पूरा लॉक है लेक का। ये लेक का सराउंडिंग एरिया पूरा लॉक किया हुआ है। तो मैं छोटे छोटे क्लिप्स लेकर आप सबको बताने का ट्राई कर रही हूँ कि कैसा है ये ब्यूटीफुल लेक। मिडल में देखिए छोटा सा मंदिर है भगवान जी का और वहाँ पर देखिए गोपुरम है।
तो यहाँ पर ना मोबाइल्स अंदर टेंपल में अलाउड नहीं है। तो अभी मैं पहले दर्शन के लिए जा रही हूँ। दर्शन करने के बाद फिर मैं आप सबको बताती हूँ यहाँ पर टेंपल का सराउंडिंग एरिया और क्या क्या यहाँ पर रूल्स है। तो सबसे पहले यही रूल है कि मोबाइल कैमरास कुछ भी अलाउड नहीं है अंदर। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल सब रखने वाली हूँ और फिर दर्शन करने के बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। और आज संडे है तो बहुत ज़्यादा क्राउड है और हम लोग भी संडे के दिन आए हैं। तो यूजुअली सैटरडे संडे को यहाँ पर ज़्यादा क्राउड रहता है। तो देखते हैं। ये देखिए फ्री दर्शन के लिए यहाँ पर एंट्री दिया गया और यहाँ पर आपको ना फ्री में फुटवेयर आप रख सकते हो। फ्री में फुटवेयर रखने के लिए है। और वहाँ पर एज यू कैन सी सेलफोन्स का काउंटर है, रिटर्न काउंटर है और वहाँ पर सेलफोन स्टोर करने का काउंटर है। तो आप सबको देखो ये क्राउड बताती हूँ, बहुत ज़्यादा क्राउड है। ये देखिए क्राउड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, आज संडे है तो। और यहाँ पर मैं पहले आपको एंट्री के बारे में बताती हूँ। वहाँ पर देखिए वे टू स्पेशल एंट्री दर्शन है 50 रुपीज़ और दूसरा है वे टू सपुदम एंट्री दर्शन 200 रुपीज़ है। इस तरह से तो यहाँ पर सेलफोन्स वो सब रखने का लाइन है। तो अभी मैं ये क्लिप्स ले रही हूँ। लेने के बाद फिर सेलफोन अपना वहाँ पर जमा करके फिर मैं दर्शन के लिए जाने वाली हूँ। ये है अखंड नारियल फोड़ने का स्थान। यहाँ पर सभी भक्त दिया जलाते हैं और नारियल फोड़ते हैं और देवी जी से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। मंदिर के बाहर ही ऐसे आपको बहुत सारे शॉप्स दिखेंगे जहाँ पर आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स बाय कर सकते हो। छोटे बच्चों के लिए टॉयज और विमेंस के लिए बैग्स, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट शॉपिंग आइटम्स यहाँ पर थे। तो अभी जस्ट पद्मावती अम्मावरू जी का दर्शन हो गया। तो बाहर आते ही ना हमें गोविंदरा स्वामी जी के टेंपल जाने के लिए बसेस यहाँ पर खड़े थे। तो प्राइवेट बस का है 20 रुपीज़ पर पर्सन और आप ये एपी आंध्र प्रदेश के बस से जाओगे तो 10 रुपीज़ पर पर्सन है। लोकल बसेस का 10 रुपीज़। तो हम लोग को ना पद्मावती अम्मावरू का दर्शन करने के लिए अराउंड 1.5 आवर लगा क्योंकि आज संडे था। तो मैंने पहले ही आप सबको क्राउड बताया था कि बहुत सारा क्राउड है। तो लेकिन दर्शन बहुत अच्छी तरह से हुआ। उनका मतलब देवी जी का दर्शन करते ही एक अलग सा ही वाइब मिलता है। यहाँ पर साउथ में जितने भी टेम्पल्स है ना तो मतलब पूरा डार्क में जो दिया का जो उजाला आता है ना बहुत अच्छा लगता है। एकदम ऐसा वाइब्रेंट लगता है और एक मन को शांति मिलता है। तो मैं हर व्लॉग में बोलती हूँ पीसफुल वाइब्स आता है, लेकिन आप खुद यहाँ पर आके दर्शन करोगे ना तो आपको ये एक फीलिंग मालूम पड़ेगा कि कैसा लगता है भगवान जी का दर्शन करने के लिए। ऑनेस्टली बताओ तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि उनका मतलब यहीं पर बार बार मतलब दर्शन करते रहे, ऐसा है टेम्पल्स। तो चलो चलते हैं। अभी मैं आप सबसे मिलती हूँ गोविंदरा स्वामी जी के टेम्पल में। लेट्स गो। तो आप सबने जैसा पद्मावती अम्मावरू टेंपल के इधर जो पुष्करनी लेक देखा था वैसे ही सेम अभी गोविंदरा स्वामी टेंपल के इधर भी पुष्करनी यहाँ पर छोटा सा लेक है, लेकिन उसमें पानी नहीं है।
तो यहाँ पर जितने भी टेम्पल्स हैं ना, हर एक टेम्पल्स के इधर लेक्स हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से है। हाय ऑल, तो अभी हम लोग ना पद्मावती अम्मावरू टेम्पल का दर्शन करके वहाँ से हमने बस पकड़ा था। तो जैसे कि मैंने बताया था, बस ने अभी जस्ट ड्रॉप किया। तो यहाँ पर आते ही ना श्री आंजनेय स्वामी जी का टेम्पल मुझे दिखा, तो फर्स्ट उनका दर्शन किया। श्री आंजनेय मतलब हनुमान भगवान जी का टेम्पल है, तो उनका दर्शन करते ही फिर उसके सामने गोविंदरा स्वामी जी का टेम्पल है। तो चलो देखते हैं गोविंदरा स्वामी जी का टेम्पल कैसा है। और यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो देखते हैं कैसा है। और वैसे यहाँ पर भी मोबाइल्स, मेजोरिटी ऑफ टेम्पल्स जो है ना मोबाइल्स अलाउ नहीं करते। तो मैं ट्राई करूँगी कि बाहर का सराउंडिंग ही आप सबको बता दूँ, और ये भगवान जी का थोड़ा सा इम्पोर्टेंस वो हम आगे देखते हैं। लेट्स गो। तो कुछ इस तरह से देखिए यहाँ का एंट्रेंस। तो अभी देखते हैं। और साइड में आपको जैसे सेम शॉपिंग के लिए यहाँ पर पूजा के बहुत सारे मटेरियल्स मिलेंगे, पूजा के सामान मिलेंगे। वहाँ पर डॉग है। हाय। ये देखिए एंट्रेंस इस तरह से, बड़े बड़े गेट्स है और स्टोन्स का बहुत सुंदर से आर्किटेक्चर किया गया है। मैं आप सबसे मिलती हूँ दर्शन के बाद। अभी मोबाइल्स इधर लॉकर में रखना पड़ेगा, मोबाइल्स रखते ही फिर दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद मिलते हैं। तो डे 1 में हमने पद्मावती अम्मावरू टेम्पल का दर्शन किया और गोविंदरा स्वामी जी का टेम्पल, गोविंदरा स्वामी जी का दर्शन करने वाले हैं। तो 2 टेम्पल्स ही कवर कर पाए क्योंकि आज संडे तो बहुत ज़्यादा क्राउड था दोनों टेम्पल्स में। इवन यहाँ पर भी अभी क्राउड है दर्शन के लिए। तो दर्शन होते ही फिर हम अपने रूम्स में जाने वाले। फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ अगले मतलब नेक्स्ट डे। कल देखते हैं कहाँ कहाँ पर जाएंगे, वो सब मैं आप सबको बताऊंगी। तो वहाँ पर मोबाइल्स और कैमरा स्टोर करने के लिए लॉकर्स हैं, तो वहाँ पर पहले मैं मोबाइल स्टोर करने वाली हूँ। उससे पहले मैं आप सबको टेम्पल बताती हूँ कैसा है। बाहर का टेम्पल मतलब बाहर का सराउंडिंग बता रही हूँ, अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है। तो इस तरह से बहुत चेंज हो गया। 2 साल पहले हम लोग जब ये आए थे ना, तो वहाँ अब तभी मतलब ये टेम्पल का कंस्ट्रक्शन चालू था। अभी पूरा कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया इस तरह से। गोविंदरा स्वामी जी का दर्शन हो गया। और यहाँ पर ना एक बहुत अच्छा स्टोरी है, मतलब एक बोर्ड पे डिस्प्ले किया गया है। चोला ज्ञानेश्वरी के जो किंग थे ना, उन्होंने बहुत सारे डेटिस डिस्ट्रॉय किया था। तो उसका जो स्टोरी है ना, मैं आप सबको बताती हूँ। आई होप आप सबको ये जो गोविंदरा स्वामी जी का टेम्पल है इसका स्टोरी मालूम पड़ा होगा। तो जो मैंने बोर्ड डिस्प्ले किया उसमें स्टोरी लिखा गया। तो चोला डायनेस्टी के जो किंग थे ना, उन्होंने डेटिस डिस्ट्रॉय किया था, तो उसका थोड़ा सा शॉर्ट सा स्टोरी है। तो हमारा डे एंड हो गया पद्मावती अम्मावरू टेम्पल और गोविंदरा स्वामी जी का टेम्पल का दर्शन करते ही। तो बाहर आने के बाद कुछ इस तरह से सिटी में बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर डेकोरेशन किया गया है पद्मावती अम्मावरू का और वेंकटेश्वर स्वामी जी का। यहाँ पर बहुत ही सुंदर पूरे सिटी में डेकोरेट किया गया था।
सो दिस इज़ डे 2। तो डे 1 में हमने पद्मशाली अम्मावरू का दर्शन कर लिया और गोविंदराज स्वामी जी का दर्शन कर लिया। तो अभी हम जा रहे हैं तिरुमला पर। तो तिरुमला का बालाजी का जो ब्लॉग रहेगा, बालाजी भगवान जी का, वो अलग से मैं अपलोड करने वाली हूँ। तो या दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। तो यहीं पर मैं ये वाला वीडियो एंड कर रही हूँ। तो डे 1 में हमने क्या क्या एक्सप्लोर किया वो इस पर्टिकुलर ब्लॉग में मैंने बताने का ट्राई किया है। और हम कालास्ती मंदिर भी जाने वाले हैं। तो तिरुपति में ही नीचे जो है मतलब तिरुपति बोलते हैं, और ऊपर जो वेंकटेश्वर स्वामी जी का टेम्पल है वो उसे तिरुमला बोलते हैं। तो अभी तो हम तिरुमला पर जा रहे हैं बालाजी भगवान जी का दर्शन करने। तो आज के दिन तो पूरा दर्शन में ही जाने वाला है, क्योंकि हम फ्री दर्शन में जाने वाले हैं। तो मैं आप सबसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय।